ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 16। सबसे बड़ी चीज है कि क्यों गीता की आवश्यकता है। गीता जो है गाने से बना है। भगवान ने इसे गीत रूप में कहा है, पोएट्री रूप में कहा है। इस तरीके से उसका नाम गीता कहा गया। गीत के जैसे और अध्यात्म में भी कहते हैं, गा नाम इंद्रियों का, ता माने त्याग, इनसे अलग हो जाना। जो इंद्रियों का समूह है, इस पूरे का त्याग कर देना, वही सब इसके अंदर भरा हुआ है। गीता में बताया गया है कि तुम जितेंद्रिय बनो, काम का त्याग करो, तुम क्रोध का त्याग करो, मोह का त्याग करो, तुम इन दुष्टों को मारो। ये आतताई खड़े हैं, इन्हें तुम मारो, इनको मारो, तब मैं आ जाऊंगा। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं रह जाएगा, तुम्हें आनंद ही आनंद मिल जाएगा। तुमको यह परमानंद मिल नहीं सकता जब तक मैं नहीं हूँ। और तुम जो उसको खोज रहे हो, काका में मिल जाए, दादा में मिल जाए, राज्य में मिल जाए, जमीन में मिल जाए, तो इनमें नहीं मिलने वाला। जब बार बार कृष्ण ने समझाया और कहा कि मन की गति को रोको, तो वह कहता है, यह मन हवा से भी ज्यादा वेग वाला है, यह कैसे रुक सकता है, यह मेरी ताकत के बाहर की चीज है। तो अब इसके बाद कृष्ण कहेगा क्या? क्या फिर से वही सब बताएगा कि काम का त्याग करो, मोह का त्याग करो? अब तो उसे दूसरी कला बतानी पड़ेगी। जब हर एक साधन में अपनी असमर्थता जाहिर करता है अर्जुन, यह साधक, तो फिर आखिर में बताते हैं कि तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारी जो धारणाएं बन गई हैं मन में, इन्हें हटा दो और मेरी शरण में हो जाओ। इन धारणाओं को त्यागो, इन्हें हटाओ मन से, फिर मैं तेरे योगक्षेम का वहन करूंगा और मैं सब कुछ करूंगा। आखिर में इतना ही आता है। तो जब यह हो गया कि सब कुछ समर्पण कर दो और मेरी शरण हो जाओ, मन को समर्पण कर दो, शरीर को कर दो, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ऐसा हो गया तो युद्ध छिड़ गया। गीता तो बीच में खड़े होकर बताया था, 10 मिनट की बात। और अगर वहां दिन भर खड़ा रहकर होती तो वहां कोई खड़ा रहने की जगह तो थी नहीं। वह तो बस थोड़ी देर की बात है, अंतःकरण की बात है, समझ की बात है। तो जैसे ले गए, देखा दोनों तरफ के लोगों को, पूज्यों को प्रणाम किए और कहे, बस चलो। क्षमावान के यही लक्षण हैं। दुर्योधन ने किसी को नहीं किया प्रणाम, और उनकी तरफ जो ये पितामह वगैरह थे, उनको भी नहीं किया। तो सद्गुण क्षमा की ओर होते हैं। पांडव लोग युद्ध में जाते तो पितामह को प्रणाम कर लेते, उधर से विजयी भव आशीर्वाद मिल जाता। जब युद्ध में पितामह भीष्म ने आफत कर दिया, 10,000 जवानों को रोज मारता था, कृष्ण परेशान हो गए तो पांडवों को बैठाए, बोले, धर्मराज, तुम तो पितामह को प्रणाम करने गए थे ना? बोले, हाँ। तो कृष्ण ने कहा, तो हमारी बात मानो, तुम आज जाओ पितामह के पास और उनसे कहो कि यह विजयी भव का अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। गए, प्रणाम किए। बोले, कैसे आए? तो कहे, कुछ नहीं, प्रणाम करने आए थे। अच्छा, विजयी भव? तो युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप अब यह आशीर्वाद न दीजिए, यह हमें न चाहिए, आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। तो भीष्म ने कहा, क्या बात है, क्या रहस्य है इसमें? बोले, मैं भीष्म अपना आशीर्वाद वापस ले लूं, यह नहीं हो सकता। तो धर्मराज ने कहा, पितामह, आपके रहते युद्ध में हमें जीतना तो है नहीं, तो फिर आपका यह आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, आपको अपयश न मिले, आपकी वाणी झूठी न हो जाए, इसलिए इसे वापस ले लीजिए। हम हार जाएं, यह हमें मंजूर है, लेकिन आपकी वाणी झूठी हो, यह उचित नहीं है।
पितामह ने कहा, अरे बदमाशो, मैं समझ गया, यह कला तुम्हें श्री कृष्ण ने बताई है और वश हो गया। तो ये जो भ्रम है, यह पितामह भीष्म है। यह बड़ा बलवान होता है, भ्रम नहीं जाता। यह सही का गलत और गलत का सही, यह भ्रम नहीं जाता। यह बहुत खराब बीमारी है। तो यह युक्ति से मरेगा, उल्टी युक्ति से मरता है। इसी तरह रामायण में भी है। जैसे यह रावण क्या है? मोह दशमौल। विनय पत्रिका में मोह को रावण कहा है। यह मेरा है, वह मेरा है, यह कोट भी मेरा है, वह भी मेरा है। ऐसा जो मोह है वह रावण है। ये हाथ चाहते हैं स्पर्श मिले, नेत्र चाहते हैं देखने को मिले, यह जिह्वा भी रस चाहती है। इस तरह से 10 इंद्रियां अपने विषयों का भोग चाहती हैं। समूह में ये 10 सिर हो गए। इंद्रियों में जो दोहरी कार्य क्षमता है, ये 20 भुजाएं हैं। यह मोह रूपी रावण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। छोटा मोटा नहीं, यह राजा है, बुराइयों की जड़ है। तो इससे लड़ना है, इसको वशीभूत कर लेना है। यह बहुत बड़ी बात है। कैलाश को उठाने वाला रावण विश्व विजयी। कैलाश कहते हैं काया को। मोह ने काया को जीत लिया है। काया में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब कैलाशपति शंकर का है। तो इस तरीके से ये रूपक गढ़े गए हैं। अब अहंकार को बताया अहिरावण। कहते हैं पाताल में रहता था। पाताल लोक उसकी राजधानी है। जो अभिमानी होता है उसका सिर नीचा, यह पाताल है। ऐसे इनको गढ़ा गया है। फिर गोस्वामी जी ने स्वयं अपनी कविता में लिखा है, वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। यह शरीर ब्रह्मांड है, इसमें आसक्ति रूपी लंका है। मन धनुज मय रूपधारी, मन रूपी मैदानव ने इसकी रचना किया है। इसी में ये सब काम क्रोध मोह बैठे हुए हैं। इसमें जो जीव रूपी विभीषण है वह परेशान हो रहा है। यह बहुत बड़ा भजन है विनय पत्रिका में। इस तरीके से ये अनुभव की बातें हैं। अनुभव नहीं कर पाएगा तो साधन करने वाले का कोई मतलब नहीं है। बाहरी रचना को ही अगर लेना है तो फिर साधना करके तुम करोगे क्या? इसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें उसे लाना पड़ेगा। जो दूसरी दुनिया है असली अंदर वाली, और इसको खत्म करना पड़ेगा। तब तुम्हारी साधना मानी जाएगी। और जब यहीं बने रहोगे तो तुम साधना काहे की करोगे? वह साधना नहीं मानी जाएगी। वही इच्छा, वही स्वभाव, वही गुण, वही कर्म। और कहा गया है कि गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। गुण स्वभाव को त्यागना पड़ेगा, तब कहीं परमानंद मिलता है, आनंद मिलता है। इस तरीके से यह सब आध्यात्मिक तौर तरीका है। इसे हमें समझना पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि जो तुम्हारे सामने कविता या कहानी आ जाए, तुम उसके अंदर प्रवेश कर जाओ। जो जानकारी तुम्हारे सामने आ जाए, तुम उसके अंदर पहुंच जाओ, उसे लेकर अंतःकरण में प्रवेश कर जाओ, तब तुम ठीक हो। जो जानकारी तुम्हारे पास आ जाए, उसे अपने अनुसंधान में ले लो, सिद्धांत बन जाए, उसको दर्शन कहते हैं, उसको फिलॉसफी कहते हैं। ऐसे ढंग से चलना चाहिए। और जब तुम्हारा सिद्धांत अपना है, और यह बौद्ध का अलग है, यह जैन का अलग है, कन्फ्यूशियस का अलग है, यह मोहम्मद का अलग है, ताओ का अलग है, तब फिर क्या फायदा हुआ? तो फिर कितने भगवान हो गए। और जब इतने भगवान हो गए तो फिर तुम कहीं के नहीं रहे, वहीं रहे जहाँ थे। 9 दिन चले 2.5 कोस, कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए सब में प्रवेश करना पड़ेगा। सब में एक चीज देखना चाहिए। सबको अपने सिद्धांत में समाहित करने की सिफत आनी चाहिए, तब सही माना जाएगा। अब देखो लिखा है, कलयुग समयुग आन नहीं,
जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग सबसे अच्छा युग है। क्यों है? क्योंकि कलयुग में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सतयुग में जब सबके अंदर सतोगुणी भावना ही व्याप्त हो जाती है, जब समूह में सद्भावना का एक लेवल बन गया, आम जनता का स्तर बन गया, रहनी बन गई, एक स्वभाव बन गया, तो ईश्वर की प्राप्ति बहुत गहरी हो जाएगी। अब जैसे कपट कलयुग का स्वभाव बन गया है, बेईमानी में रचे बसे हैं और फिर साधना करनी है तो हमें दूर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सत्य के पास। सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में अबाधित है, एक रस है, काल करके जो बाधित नहीं है। तो वह जब हमें मिले तब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। और अगर सत्य आ गया हो, जैसे आज कपट आ गया है, तो फिर अब कहाँ प्राप्ति होगी? तब फिर योगियों को जो प्राप्ति होती है वह बहुत गंभीर होती है। फिर एक एक लाख साल तपस्या करते थे, हड्डी में प्राण रह जाते थे, बांबी में आदमी दब जाता था। अब नहीं, अब कपट मेथड बन गया है। अब तो गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। थोड़ी सी मेहनत कर दें तो खट निकल जाएगा। इसलिए कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इसलिए कलयुग सबसे ठीक है। जहाँ कपट ही कपट भरा है तो थोड़ा सा सत्य काम कर जाएगा, और जब सबके पास सत्य भरा पड़ा है तो कितना बड़ा सत्य होगा, तब जाकर पहुँचेगा। तो वह सत्य बड़ा कठिन है। इसलिए कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, हरि समर्पि करम भव तरहि। द्वापर करि हरि गुरु पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। अब सरल से सरल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस तरह से गोस्वामी जी के पास यह जो मानस की कुंजी है, यही सब रहस्य खोलती है। इसलिए कलयुग समयुग आन नहीं। ऐसी बीमारी आ जाए कि ईश्वर को कोई न माने, आगे वह समय आने वाला है तो झट बदलाव आ जाएगा। फिर यह जो कपट है यह 95% पर पहुंच जाएगा और सत्य 5% रह जाएगा। जब 95% हो गया कपट तो उसमें ईगो आ जाएगा, तो उसका रिएक्शन होगा। जो 5% वाला है वह बढ़ने लगेगा और 95% वाला कपट घटने लगेगा। वह 5 से 10% हुआ, वह 90% रह जाएगा। फिर यह 20% हुआ, वह 80% रह जाएगा। ऐसे बहुत समय में 50,000 साल में, लाखों साल में युग बदलते हैं। धीरे धीरे युगों का परिवर्तन होता है। युगों की उम्र बहुत लंबी होती है। धीरे धीरे बदलते बदलते इसको सुसज्जित कर देगा आत्मिक धर्म को। और जब धर्म बढ़ जाएगा, सद्भावना समाज में बढ़ जाएगी, और बढ़ते बढ़ते जब 95% हो गया तो फिर इसमें ईगो तैयार होगा, अहंकार तैयार होगा। तो फिर इसके अपोजिट धर्म बेईमानी बढ़ने लगेगी और यह धर्म तहस नहस हो जाएगा। लेकिन 1,50,000 साल उम्र है इसकी। ऐसे बदलता रहता है, जैसे दिन और रात, हंसी और रुलाई, दुख और सुख, एक लंबे समय में ये बदलते हैं। इनको युग कहते हैं। इस तरह से सतयुग में बड़ी भारी तपस्या करते थे, हजारों लाखों साल तक। शंकर जी की समाधि लग गई
87,000 साल तक बीते सम्मत सहस्र 87। यह बात अब नहीं है 10 साल कर ले 12 साल कर ले बहुत है। हम कम समय के लिए करें तो भी प्रगति होगी। यह युगों का प्रभाव ऐसा होता है। यह कलयुग का समय साधक के पक्ष में है कि अगर थोड़ा भी अभ्यास बन जाए तो लाभ हो सकता है। जो लाभ पहले 10,000 साल की तपस्या से होता था आज थोड़े दिनों में हो सकता है। यह तो समष्टिगत संसार में युगों की बात हुई। हर व्यक्ति के अंतःकरण में भी इन युगों का परिवर्तन होता रहता है, वही असल है। नित्य युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। मन में सतो गुण विशेष होने पर हमारे अंदर की दुनिया में सतयुग होता है। कुछ थोड़ा रजोगुण आ जाता है तो त्रेता युग हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण का असर मन में रहे तो द्वापर, और जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है मन में तो कलयुग कहा जाएगा। इन गुणों के अनुसार ही लोगों की अच्छे बुरे कर्मों में प्रवृत्ति होती है। लेकिन निवृत्ति मार्ग वाला साधक तीनों गुणों से परे जाकर निर्लेप स्थिति के लिए साधना करता है। गुणों का प्रभाव हर घड़ी मन के अंदर कम ज्यादा होता रहता है, तो यह हर व्यक्ति के अंदर की बात है। बाहर दुनिया में क्या क्या होता है वह साधक का विषय नहीं है, अपने में ही देखना है, यह असल है। बाहर सब नकल है। इसलिए वहाँ लिख दिया गया है कि बुध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। बुद्धिमानी इसी में है कि अपने अंदर देखी और सही रास्ता पकड़े। रामलीला में जैसे राम लक्ष्मण बना देते हैं, लड़कों को सीता बना देते हैं, तो फिर क्या वो बने ही रहते हैं राम लक्ष्मण सीता? रामलीला करके फिर वही लड़के, जैसे गांव में छोटी छोटी लड़कियां होती हैं तो माई दाइयों से सीख लेती हैं और फिर गुड्डा गुड़िया बना लेती हैं। खेल खेल में उनकी शादी रचाती हैं। बारात, गाना बजाना, भावर फेरा, खाना पीना सब करती हैं। और फिर 2-4-10 साल में जब बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती हैं, तो फिर गुड्डा गुड़ियों का ख्याल भी नहीं आता। अब असली गुड्डा से भेंट हो गई। तो ऐसी ही यह दुनिया है नकल। लेकिन नकल को लेना पड़ता है असल को पाने के लिए, और जब असल से भेंट हो जाती है तो नकल छूट जाता है। और अगर असल में नहीं जाएंगे, नकल को ही पकड़े रहेंगे तो उनसे काम नहीं चलेगा। गुड्डा गुड्डी से लड़का लड़की पैदा नहीं होंगे। बिना असल के सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे काम चलेगा? इस तरीके से नकली नाटक से असली जो अपने अंदर की कहानी है उसे लेना चाहिए। अक्षय कहते हैं इच्छा को, यह कभी मरती नहीं है। आज हमारे अंदर है, कल तुम्हारे अंदर होगी। इस तरह से यह अक्षय है, समाप्त नहीं होती। यह अजर अमर है। यह अक्षय कुमार मोह रावण का लड़का था। रावण कोई व्यक्ति नहीं, रावण कहते हैं मोह को। रोना शब्द से रावण बना है। किसके लिए रोता है? पैसे के लिए। हाय पैसा, हाय पैसा, धन बढ़ जाए, मकान हो जाए, यह हो जाए, वह हो जाए। लड़का मेरा, बाप मेरा, लाठी मेरी, मकान मेरा। मोह कहता है मेरा मेरा मेरा। प्रेम कहता है तेरा तेरा तेरा। दोनों अलग अलग हो गए। प्रेमा भक्ति जिसको है वह कहता है हे भगवान, यह सब आपका है।
तेरा सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। और जब मोह का साम्राज्य हो जाता है तो कहता है सब मेरा है। यह दुर्योधन मोह का रूप है, अर्जुन प्रेम का रूप है। भक्ति जब आ जाती है तो वह कहता है सब तेरा है, जो भी है सब तेरा है। जो भी मिलता है उसे वह भगवान का मानकर लेता है। तो फिर भगवान उसे चाबी सौंप देते हैं कि लो, जो तुम करोगे ठीक है। और जो कहता है सब मेरा है तो भगवान दूर हट जाते हैं, कहते हैं यह तो अपने भरोसे है, अपना खुद कर लेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता उन्हें गोदी में लिए रहते हैं, पालते रहते हैं। फिर कुछ बड़ा होता है, बैठने लगता है, फिर चलने लगता है, सीढ़ी से उतरने चढ़ने लगा तो माता पिता खूब खुश होते हैं, कहते हैं आज बबुआ सीढ़ी से उतर गया, खूब खुशी होती है। तो अब वह लड़का अपने भरोसे होने लगा तो माता पिता की जिम्मेदारी कम होने लगी। पहले पूरी उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तब वह लड़का भक्त के समान था जब नहीं चल पाता था, अब हो गया ज्ञानी। जब सब जानने समझने लगा संसार की बातें तो संसारोन्मुख हो गया, अपने आप अपना सब करने लगा। तो फिर माता पिता उसको उसी के भरोसे छोड़ देते हैं, उससे मतलब नहीं रखते। जब छोड़ देते हैं तो फिर भर भटाते हैं, पड़े रह जाते हैं। पड़े के पड़े रह गए, खड़े के खड़े रह गए, मरे के मरे रह गए। इसलिए यह बड़ी भारी बीमारी है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। यह जो धारणा है यह बड़ी उत्तम धारणा है, हमारा कुछ नहीं। देखिए, कृष्ण भगवान के प्रयत्न के बाद भी जब युद्ध नहीं रोका जा सका, एक ही परिवार के दो भाइयों के लड़के में युद्ध हुआ, जब नहीं माने तो कृष्ण ने सोचा अब होना ही है तो हो जाने दो। बुलाया अर्जुन को, भीम को कि भाई अब तुम ऐसा करो कि युद्ध ही कर डालो। दुनिया में है क्या, पैदा होना मरना, यही तो है। तो अब युद्ध करो। तो इसमें मुझे भी शामिल होना पड़ेगा। एक और मैं रहूँगा और एक और मेरी सेना रहेगी, क्योंकि तुम दोनों मेरे भाई हो। एक दिन गया दुर्योधन कृष्ण के यहाँ, वह सो रहे थे। जाकर उनके सिरहाने बैठ गया, सोचा अहीर ही तो है। उसके पीछे अर्जुन गया, वह नीचे पैताने बैठा। दोनों सहायता मांगने ही गए थे। दुर्योधन अभिमानी था, इसलिए सिरहाने बैठा, अहंकार था इसमें। सोचा इस कृष्ण के पैताने में कैसे बैठूं? अरे मैं असली छत्री हूँ, यह ग्वाला तो नकली छत्री बना है। कहते हैं भगवान है, अगर भगवान ही होगा तो क्या कर लेगा। तो जैसे ही अर्जुन बैठा था, श्री कृष्ण जगे और सामने अर्जुन को देखा। बोले आ गए अर्जुन? हाँ तो बोलो भाई, तुम क्या मांगते हो? तो दुर्योधन बोला अरे तुम दोनों बेईमान हो, मैं पहले से आया हूँ, पहले अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण ने कहा हाँ भाई, तुम पहले आए तो अवश्य तुमसे पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ बताओ क्या मांगते हो, मेरी सेना को अथवा मुझको? दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए, तुम्हें लेकर वहाँ रणभूमि में नचाना तो है नहीं, मुझे तो युद्ध करना है, मुझे सेना चाहिए। कृष्ण ने उसे हाँ कर दिया। अब अर्जुन से पूछा, बोला भगवान हमें तो लड़ना है नहीं, थोड़े दिन का जीवन है, भिक्षा का अन्न खाकर व्यतीत कर लेंगे, राज्य लेकर क्या करेंगे? हम तो आपको ही चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, हमें भगवान चाहिए, उसी को पाने की युक्ति बताइए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सेना में क्या रखा है, जितनी कलाएं हैं वह तो यही हैं कृष्ण के पास। तो फिर बस हो गया। पितामह भीष्म तो है भ्रम, भ्रम का निवारण तो एक क्षण में कर देगा कृष्ण। यह कला तो उसके पास है, सेना से क्या होगा? देखो, जब महाभारत हो रहा था तो भीष्म अद्वितीय योद्धा था, 10,000 लोगों को युद्ध में रोज मारता था, कोई उसे जीत नहीं पाया।
तो पांडवों ने सोचा अब क्या करें। उनको तो कृष्ण का आश्रय था। जब 10 रोज हो गए तो कृष्ण ने एक दिन पूछा युधिष्ठिर से कि भाई आपकी सेना तो समाप्त होने को आ गई है, युद्ध कैसे जीतोगे। तो अब कोई कुछ न बोले। कृष्ण बोले आखिर यह युद्ध थोड़े से बचे सैनिकों के भरोसे तो जीता नहीं जा सकेगा। तुमने किसके भरोसे यह युद्ध रच दिया, कहाँ गई ताकत। तो बोले पितामह भीष्म के सामने कोई उपाय नहीं काम कर पा रहा है। तो भाई यह साधना भी युद्ध ही है, इसमें मरना पड़ेगा, जीव लगाना पड़ेगा, गर्दन देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसके मत्थे भजन करना चाहते हो। भजन ऐसे थोड़ी ही है। साधना अगर करनी है तो समर्पण करना पड़ेगा। जो कहा जाएगा वह करना पड़ेगा। गुरु का कहना करना है, गाइड का कहना करना है, तब जाकर काम चलेगा। तो समर्पण तो था ही उनका। तो फिर कृष्ण ने जो कहा वही किया पांडवों ने। और भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, जयद्रथ सब के सब कृष्ण की युक्ति से ही मारे गए। एक तरह से युद्ध तो कृष्ण ने ही जीता। ये सब अर्जुन वगैरह तो निमित्त मात्र थे। इस तरह उसी की ताकत से यह साधना रूपी महाभारत जीता जाता है। गाइड जानता है सब कुछ, वही कराएगा। तो इस तरह से इसमें ऐसी ऐसी इमेंसिपेशन, आंतरिक युक्ति घुसी पड़ी है। ये सब जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर मिलती जाती हैं। भीष्म कोई व्यक्ति नहीं है, भ्रम ही भीष्म है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है, मोह दुर्योधन है, दुर्बुद्धि दुशासन है। यह महाभारत है। यह तो साधक के अंदर अनवरत चल रहा है। ऐसे इसको लेना पड़ेगा और डटना पड़ेगा इसमें। अब तो सिर फूटे चाहे माथा, म्याने तो हामी भर दई पंडित जी। अब चाहे सिर फूटे चाहे माथा, मैंने तो भगवान के भजन के लिए हामी भर दी, स्वीकार कर लिया है। अब हम हटेंगे नहीं। जो साधक ऐसे दृढ़ता से चल पड़ता है तो मंजिल सरल हो जाती है, बुराइयां धीमी पड़ जाती हैं। उधर हड़कंप हलचल मच जाता है, माया त्राही त्राही करने लगती है। और जो कच्चा है, कमजोर मन का है, हिम्मत नहीं बांधता है, बेईमान होता है, उसके लिए यह चढ़ाई और कठिन बन जाती है। चढ़ नहीं पाता साधना रूपी चढ़ाई के ऊपर। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।